inclined to each other such that the ray of light incident on first mirror M1 and parallel to the second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 is parallel to the mirror M1. तो बोला टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर M1 एंड पैरेलल टू, यहाँ पे दो मिरर है, इंक्लाइन है एक दूसरे पे, ये मान लो M1 है, ये क्या है आपके पास M2 है, तो यहाँ पे या फिर ये M2 मान लो ये क्या है M1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब इस केस में लाइट रे जो है इसके ऊपर पड़ी है और ये पैरेलल है किसके M2 के, पैरेलल है किसके M2 के, फिर ये इसके ऊपर पड़ेगी लाइट रे ऐसे इधर, और ये वाली रे जो है ये किसके पैरेलल है M1 के, यानी कि 1 वाली पैरेलल है किसके M2 के और ये 2 वाली पैरेलल है किसके M1 के, यानी कि 1 जो है वो पैरेलल है किसके M2 के और 2 जो है वो पैरेलल है किसके M1 के, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे इन दोनों मिरर के बीच का एंगल बताना है। तो ये अगर थीटा है तो ये वाली लाइन ये वाली पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो हमें पता है ये एंगल कितना होता है 2 थीटा के बराबर होता है, कितना होता है 2 थीटा। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास थीटा, क्योंकि ये वाले और ये पैरेलल है तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ये 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 बाई में 3 कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।